हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं भीम की दीवानगी चैनल में। तो दोस्तों, यहां पर हम बातें करते हैं एक छोटे से कहानी पर, जो कहानी बहुत ही इंस्पायर होती है। तो चलिए मैं सुनाता हूं आपको ये छोटी सी कहानी। इस कहानी का शीर्षक होगा धैर्यशील शिष्य। एक बार की बात है, एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ पैदल ही यात्रा पर थे। वे चलते चलते किसी गाँव में पहुँच गए। ये गाँव काफ़ी बड़ा था। वहाँ घूमते हुए उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। गुरुजी थक चुके थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इसी गांव में कुछ देर रुकते हैं, तुम मेरे लिए पानी ले आओ। जब शिष्य गांव के अंदर थोड़ा घुमा तो उसने देखा कि वहाँ एक नदी थी, जिसमें कई लोग कपड़े धो रहे थे तो कई लोग नहा रहे थे, और इस वजह से नदी का पानी बहुत ही गंदा सा दिख रहा था। शिष्य को लगा कि ऐसा गंदा पानी गुरुजी के स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता, उन्हें ये पानी नहीं पिलाया जा सकता। इसलिए शिष्य बिना पानी लिए ही वापस लौट आया और नदी के गंदे पानी की सारी बात गुरुजी को बता दी। इसके बाद गुरुजी ने किसी दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। कुछ देर बाद वह शिष्य पानी के साथ वापस लौट कर आया। गुरुजी ने इस दूसरे शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुम ये पानी कैसे लाए? शिष्य बोला, गुरुजी, नदी का पानी वास्तव में बहुत ही गंदा था, लेकिन लोगों के नदी से चले जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया और कुछ देर बाद नदी में मिट्टी नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया। इसके बाद मैं उसी नदी से आपके लिए पानी भर कर ले आया। गुरुजी ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बाकी शिष्यों को भी सीख दी कि हमारा जीवन भी इसी नदी के पानी की तरह है। जीवन में कई बार दुख और समस्याएं आती हैं, तो जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है, लेकिन थोड़ी देर और सब्र के बाद ये दुख और समस्याएं नीचे दब जाती हैं और अच्छा समय ऊपर आ जाता है। कुछ लोग पहले शिष्य की तरह दुख और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो धैर्यशील होते हैं और इंतजार करते हैं कि कुछ समय बाद गंदगी रूपी समस्याएं और दुख खत्म हो जाए, वे ही इस दुनिया में सफल होते हैं। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बस एक बात मत भूलिए, सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।